not care my personally. My father is very hard person and a very serious person. वो हमेशा डोनाल्ड ट्रम्प मेरी माँ को कहता था you are careless, you are careless. तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती. लिवाना नहीं करती थी क्या? वो करती थी मेरी. जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी. हमारा मजहर अब्बास है पाकिस्तान में. हमारा मजहर अब्बास. आप कहाँ जाना चाहते हैं? अपने वापस वालिद से मिलना चाहती हूँ. और चेरी क्रिसमस जो ये मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, मेरे वालिद ने मेरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रम्प ने लास्ट टाइम कहा है, वो मेरी क्रिसमस इस तरह है कि वो मेरी क्रिसमस थी जब मैं वहाँ ट्री पे लगाती थी और सब कुछ करती थी. मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ 1991 में मिस्टर शहबाज शरीफ, मैं आपसे मुखातिब हूँ. आपने मुझे अगवा किया था इंडिया से. मुझे पाकिस्तान लेके आए एक ऐसी जगह, फिर मैं वहाँ से घूम के एक जंगलों से जब आजाद हुई थी, वहाँ भी मुझे जंगल में उसामा बिन लादेन ने मदद की थी. सिर्फ मदद की थी, एक शेर से बचाया था जो शेर मुझे खाने आ रहा था. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट 007 और मैं हूँ आपका दोस्त सुशांत. भाई जब से ट्रम्प ने राष्ट्रपति बने हैं ये सारी घोषणा हो गई है. पता नहीं ये लड़की अचानक कहाँ से टपक पड़ी. पूरी पाकिस्तान इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया. भाई पूरी मीडिया को जमा करके बोला कि भाई जो ट्रम्प है वो मेरे पिता है और मैं उनकी सगी औलाद हूँ. पता नहीं पाकिस्तान में क्या है क्या कि इस्लामी क्यों इस्लाम का प्रचार कर रही है. मुझे तो डर लग रहा है कहीं ट्रम्प साहब एक वीडियो देखें और कहीं बेहोश ना हो जाए. उनको खुद को भी नहीं मालूम रहेगा कि पाकिस्तान में उनकी औलादें घूम रही है भाई. और इसी बात की चर्चा है आज के वीडियो पे. पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि पब्लिक स्टंट पाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए कहाँ तक गिर सकते हैं पाकिस्तान के लड़के लड़कियाँ और कितने नीचे तक ले जा सकते हैं, गिरा सकते हैं उनके देश की नाम को, कितना बेइज्जती करा सकते हैं. ये देखते हैं आगे चल के पब्लिक की क्या राय है. जी हमने भी देखी थी. आपको लगता है ये ट्रम्प की सगी औलाद है? जितने कॉन्फिडेंस से कह रही है हो भी सकती है. ये हमें उनकी औलादे बनने का इतना शौक क्यों है, उनकी गोदों में बैठने का? हमें है, हमें तो नहीं है. वैसे मैं आवाम की ओवरऑल बात कर रही हूँ ना. बस हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं शायद वो इसलिए. अमेरिका में बहुत अच्छा लगता है. बहुत ज़्यादा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्योंकि हम उनके गुलाम हैं. क्योंकि हम उनके गुलाम हैं. गुलाम से. और ट्रम्प को क्या पड़ी थी कि वो देखे ना, ये सोचने समझने की एक बात है. पता नहीं क्या हमारी आवाम क्या कर रही है और कैसे कैसे स्कैंडल्स और इररेलेवेंट ये चीज़ें आ रही हैं सामने. हद होती है भाई. पाकिस्तान को बदनाम करने में किस हद तक जाएंगे. ये तो मैं हैरान हुई देख के, सुन के. मैंने देखी वीडियो पूरी नहीं देखी. आपको लगता है पाकिस्तानी औलाद हो सकती है कोई ट्रम्प की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये देख के वाज़ेह तौर पर क्लियर पता चल रहा है कि ये एक स्कैंडल है. ना उसकी शक्ल मिलती है ट्रम्प से, ना उसकी वाइफ से मिलती है, ना रंग रूप मिलता है, ना लहजा मिलता है. देखें जी, मैं तो ये समझ रही हूँ, सोच रही हूँ कि ये इसने उसको अपना बाप किस हवाले से कह दिया, कैसे कह दिया और इस चीज़ के पीछे किसका हाथ है. मेरे ख्याल से ये साइकोटिक बिहेवियर है और मतलब कोई नॉर्मल इंसान खड़े होके बात और आप उनके अपीयरेंस भी देख सकती हैं उसमें क्या है. तो मेरा तो नहीं, ये बिला वजह का एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है. तो ऐसी चीज़ों को, और जैसे मैंने देखा है कि वहाँ पे हर सारे मीडिया के वो माइक भी मौजूद थे, तो मेरे ख्याल से आप जितना अटेंशन देंगे ऐसी चीज़ों को, आप अपना ही रीजन या अपनी ही कंट्री का आप एक मजाक उड़वा रहे हैं. दुनिया में कहा जाता है पाकिस्तानी गधे को बाप बना लेते हैं अपना मतलब निकलवाने के लिए. हाँ ऐसा ही है बिल्कुल. अब वो उसने ट्रम्प को बना तो लिया अपना बाप. आप कह रही है ट्रम्प गधा है? नहीं मैं कह रही हूँ ऐसा हो जाता है. थैंक यू. वो शायद लड़की पागल हो गई हुई है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी को अपने मतलब बाप बना सकते. इस तरह तो मैं भी कह सकती हूँ कि हर सड़क पे आता जाता हम ऐसे थोड़ी ना किसी को कह सकते हैं. वो शायद लड़की पागल हो गई हुई है. और हाँ, शायद वो मतलब अपने लिए थोड़ा सा मतलब पॉपुलैरिटी पाने के लिए, आप खुद को फेमस करवाने के लिए सब कुछ कर रही है. और देखो, अगर कोई डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी होगी तो वो जाहिर सी बात है वो अमेरिका में ही होगी. उसका पाकिस्तान क्या काम है.
और देखो मुझे लगता है कि वो बस खुद को ना फेमस करवाने के लिए कर रही है। उसको बोलो कि अपनी कोई आईडी वगैरह बता दे जिसको वो फेमस करवाना चाहती है। हम वो बता देते हैं, वो लोग बस उसको उसकी आईडी को लाइक फॉलो कर ले। फॉलो कर तो आप उसको फेमस करवा दोगे? मैं उसको फेमस करवा देती हूँ, बस मुझे अपनी आईडी बता दे, मैं उसको भी बता देती हूँ कि आपकी आईडी क्या है, लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर उसको मतलब अपनी इतनी पॉपुलैरिटी चाहिए तो लोग उसको पॉपुलर कर देंगे। बेचारे डोनाल्ड ट्रंप ने देख ली ये वीडियो, ट्रांसलेट हुई भी तो क्या करेगा, वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा। वो ट्रांसलेट करते हुए वो देखो, अब उसके पास इतना टाइम तो नहीं ना, वो अब अपनी नकली औलाद को भी यहाँ पे आके ढूंढे, पाकिस्तानी मुस्लिम औलाद। क्योंकि देखो यहाँ पे हर कोई चाहता है कि मैं पॉपुलर हो जाऊँ, क्योंकि मतलब देखो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हर किसी कोई पैसा के पीछे भागता है और शायद वो लड़की भी पैसे के पीछे जा रही है। अच्छा हाँ, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही था, जैसे वो पाकिस्तान के अंदर मेरा दिल ये पुकारे आजा वाली लड़की 2 करोड़ एक ही दिन में उसके व्यूज आए थे, वो बड़ी वायरल हो गई थी। क्या ये लड़की पब्लिसिटी स्टंट खेल रही है कि चलो मैं एक दिन में वायरल हो जाऊंगी, पैसा शैसा आएगा, पैसों में खेलूंगी, या फिर वो अपना पैगाम ट्रंप तक पहुंचाना चाहती है कि ट्रंप उसको अमेरिका में इनविटेशन दे, थोड़ी हेल्प हो जाएगी? वो बस ना खुद को पॉपुलर करने की कोशिश कर रही है, शायद वो पैसों के पीछे जा रही है, लेकिन हम अब हर किसी को इतना भी नहीं कह सकते, शायद ही उसका कोई फन ना हो जो उसने किया है। बट मैं उसे यही बोलूँगी कि अगर वो फेमस होना चाहती है अपनी कोई आईडी बता दे, हम उसे फेमस करवा देते हैं, वो इस तरह किसी की बेटी तो ना बने। मेंटली पागल तो नहीं है कहीं? वो मेंटली नहीं कह सकते, शायद उसका कोई इसके पीछे पूरी आयत अच्छे से पढ़ी है, मेंटली पागल तो नहीं वो लगती। पागलपन नहीं कह सकते, हम इसे ये कह सकते हैं कि मतलब लोग देखो खुद को पॉपुलर करने के लिए, या शायद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ हो या उसका कोई डेयर वगैरह हो, क्योंकि देखो जब बंदा फ्रेंड्स के साथ होता है तो वो बहुत फन करता है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की इमेज कितनी खराब होगी, ऑलरेडी पहले रिपोर्ट आई थी 4 करोड़ पाकिस्तानी पागल है। वो तो अब हम नहीं ना कह सकते, शायद उस बच्ची का इसके पीछे कोई मकसद हो, अब उसने ये किया। देखो अब हम मतलब पाकिस्तान को अगर हर बंदा अगर पाकिस्तान के बारे में सोचे तो वो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान को संवार सकते हैं, हम ही पाकिस्तान का फ्यूचर है और हम ही पाकिस्तान को संवारेंगे। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, हम जिनको कहते हैं कि ये काफिर है, हमने इनको खत्म करना, हम उन्हीं का नाम यूज करके फेमस होने की कोशिश क्यों करते हैं? शायद उसका देखो इसके पीछे कोई मकसद हो सकता है, अब ये तो वो खुद जानती है। देखो जिसने मतलब आयत पढ़ के बोला कि मैं उसकी बेटी हूँ, अब वो तो अल्लाह जानता है ना कि उसने ऐसा क्यों बोला है। देखो कि पब्लिक वहाँ की लड़कियाँ भाई जो ट्रम्प साहब के जो सगी औलाद थे उनकी कैसे धुलाई कर रही है भाई, वहाँ पे सबको मालूम पड़ रहा है, पड़ गया है कि लड़की, कोई बोलते ये शायद दिमागी संतुलन इनकी थोड़ा गड़बड़ है, कुछ लोग ये भी बोलते नहीं ये पढ़ी लिखी लगती है, और पूरी सोची समझी हुई प्लान किया हुआ बातें हैं, और मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें का हंगामा कर रही है ताकि ये लाइमलाइट में आए, शायद खुद को पब्लिक कराने का और फेमस कराने का एक तरीका है। इससे पहले भी कई लड़कियां और इस तरह उल्टा पलटे हरकत करके भाई बहुत काफ़ी फेमस हुए हैं वहाँ पे, और पता नहीं वहाँ के लोगों को इतना सारा फेमस होने की क्यों भाई एक जो बोलते चस्का चढ़ा है कि कुछ ना कुछ उल्टा पलटे करेंगे, क्योंकि आसानी रास्ता यही है, अगर हार्डवर्क करके नाम तो कमा नहीं पाएंगे। तो इनको लगता है कि भाई टिकटॉक वीडियो बनाए के इस तरह का और हरकतें करके थोड़ा नाम कमा लिया जाए, लेकिन ये नाम के साथ साथ बदनामी भी लेके आती है, खुद की बदनामी, पूरी फैमिली के, यहाँ तक कि पूरी देश के नाम खराब कर रखा है भाई। आज जो भी ये वीडियो को देख रहे होंगे, जहाँ पे पूरी सोशल मीडिया में ये वीडियो एकदम हाइप हुआ पड़ा है, तो लोग जहाँ जहाँ देखते होंगे वो हंसते होंगे। खुद मैंने जब देखा मुझे इतनी हंसी आई इसके नादानी के ऊपर, पता नहीं शहबाज शरीफ को बोलते भाई मेरा किडनैप करके ले आया, लादेन साहब मुझे भाई शेर से बचाए, बताओ लादेन जी का कुछ काम धंधा है नहीं था, जंगल में भटक रहे थे लग रहा है। अबे कुछ भी फेंक रहे भाई, कुछ भी फेंक रहे हैं, और वहाँ का मीडिया भी इतना चुदिया लेके सब माइक लगा देते हैं, सुनिए ब्रेकिंग न्यूज, पता नहीं कैसा मीडिया है भाई। चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही है।